एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे बच्चों को सही दिशा कैसे मिल सकती है, कैसे उनका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, बच्चों को मौन होने की कला सिखाएं। जितनी भी महत्वपूर्ण खोजें धरती पर हुई हैं वो मौन में हुई हैं। चाहे मैडम क्यूरी ने खोज की हो, चाहे आइंस्टीन ने खोज की हो, चाहे न्यूटन ने खोज की हो। एक सेब के बगीचे में एक 9वीं क्लास का बच्चा स्कूल से भाग करके आया है, बिल्कुल रिलैक्स बगीचे में आकर के लेट गया है और एकदम मौन है, घंटों से लेटा हुआ है, विश्राम कर रहा है। अंदर ब्लैंक हो गया है, अंदर शून्य हो गया है, बिल्कुल खाली हो गया है इस समय। और उसी समय एक सेब पेड़ से गिरा जमीन पे आकर के, और इस बच्चे की परम शून्यता से अचानक एक ज्ञान आया, अचानक एक ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ कि धरती हर चीज को अपनी ओर खींच रही है। और वहां से एक नियम की खोज हुई, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसे ही गहरी नींद में मैडम क्यूरी बहुत दिनों से रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज में लगी हैं, लेकिन खोज नहीं पाई है। एक दिन बहुत गहरी नींद में सोई हैं और गहरी नींद में इतनी गहरी नींद कि शून्य हो गई है, परम शून्य हो गई है। उस परम शून्यता में अचानक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज हो गई है और मैडम क्यूरी रात के 2 बजे जगी हैं और जग करके उन्होंने टेबल पर जाकर के रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में, रेडियम के बारे में लिख डाला है। लगातार ऐसे ही जितनी भी खोजें श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने ये खोज की हो, या ये खोज किसी और वैज्ञानिक ने की हो, या फिर धीरू भाई अंबानी को कोई बहुत बड़े व्यापार का आइडिया आया हो, चाहे इलॉन मस्क को आइडिया आया हो, चाहे बिल गेट्स को आया हो, जिन पलों में भी कभी कभी अचानक मौन छा जाता है, उस मौन से बहुत सारे आइडिया निकल करके आते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी निकल के आती है, सृजन निकल के आता है। क्योंकि हकीकत में मौन ही ध्यान है। शांति में, आनंद के क्षणों में आप जो सोच सकते हैं, आप बहुत विचार के क्षणों में वो कभी भी नहीं सोच सकते हैं। तो सबसे पहला मैं कहता हूं, बच्चों को मौन रहने की कला सिखाएं। और मौन रहने की कला कैसे सीखेंगे बच्चे? जब माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, घर में जितने भी लोग हैं, वो कम से कम एक नियम बनाएं कि बच्चे के सामने कम से कम 1 घंटे के लिए वो चुपचाप मौन में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, समाधि में बैठेंगे। समाधि की कला सीखें। अब माँ ही लगातार मोबाइल चला रही है, माँ ही लगातार बोले जा रही है, माँ ही लगातार टीवी देखे चले जा रही है, तो बच्चा कैसे इन्वॉल्व हो, टीवी में इन्वॉल्व हो जाएगा। उसका फ्यूचर अब सिक्योर ही नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण चीज, बच्चे को मौन में ले जा करके उसके सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई ने 2 साल की उम्र से सबकॉन्शियस माइंड में उसके प्रोग्रामिंग डाली कि तू दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, तू दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। चीते जैसी तेरे अंदर फुर्ती है, तेरे अंदर बाज जैसी तेजी है, तेरे अंदर इतना बुद्धिमानी है, तुझसे ज्यादा युद्ध की रणनीति कोई नहीं बना सकता है। तू देश को स्वतंत्र कराने के लिए पैदा हुआ है, तू देश को आजाद कराने के लिए पैदा हुआ है। तू देखना, मुगल शासकों के चंगुल से तू अकेला ही सक्षम है पूरे देश को आजाद कराने के लिए। और बच्चे के सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग बैठ जाती है, बच्चा हिप्नोटाइज्ड हो जाता है। एक छोटी सी उम्र 14 साल की, जिस उम्र में आप अपने बच्चे को ब्रेड खरीदने के लिए भी नहीं भेजते, 14 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी इतने ताकतवर मुगल शासकों से अपनी केवल एक प्रोग्रामिंग के दम पर पहला किला जीत लेते हैं। इतनी बड़ी, और फिर किले पर किले जीतते चले जाते हैं, किले पर किले जीतते चले जाते हैं। देखें, एक छोटा सा बच्चा, परवरिश का फर्क है, पेरेंटिंग का फर्क है। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम टॉमी है, टॉमी 4 साल की उसकी उम्र है, कानों से उसको बहरा सुनाई देता है, मंद बुद्धि है, उसका ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो स्कूल में जाता है, उसकी माँ स्कूल में उसका दाखिला कराती है, उसके पिता नहीं है, पिता की मौत हो चुकी है, और पहले यूनिट टेस्ट में फेल हो जाता है बच्चा, दूसरे यूनिट टेस्ट में फेल हो जाता है, तीसरे यूनिट टेस्ट में फाइनल एग्जाम में बच्चा फेल हो जाता है। स्कूल के जो टीचर हैं उसका नाम काट करके और उसको एक लेटर देते हैं कि बेटे ये जेब में तुम्हारे लेटर है, अपनी माँ को दे देना। और वो माँ को लेटर देता है, एकदम उछलता हुआ आता है, बच्चा तो बड़ा खुश हो जाता है कि आज टीचर ने नोट दिया है, लेटर दिया। माँ पढ़ती है, और माँ क्या पढ़ती है? तुम्हारा बेटा मंद बुद्धि है, तुम्हारे बच्चे को ऊंचा सुनाई देता है,
तुम्हारा बच्चा हमारे स्कूल के दूसरे बच्चों के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता, तुम्हारा बच्चा हमारे स्कूल के लिए फिट नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे बच्चे का नाम काट रहे हैं और आज से तुम कहीं पर भी अपने बच्चे को पढ़ा सकती हो। और उसकी आंखों से माँ के झरझर आंसू बह रहे हैं। तभी बच्चा पूछता है कि माँ ऐसा पत्र में क्या लिखा है कि तू रो रही है? और माँ कहती है ये खुशी के आंसू हैं, आनंद के आंसू हैं। बेटे पत्र में लिखा है तुम्हारा बच्चा बहुत बुद्धिमान है, बड़ा इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, तुम्हारा बच्चा बहुत बड़ा वैज्ञानिक होने के लिए पैदा हुआ है, तुम्हारा बच्चा दुनिया में सबसे ज्यादा खोज करने के लिए पैदा हुआ है। इतना इंटेलिजेंट बच्चा, हमारे स्कूल के टीचर्स कि बूते की बात नहीं है पढ़ाना, हमारे स्कूल के टीचर्स तुम्हारे बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, इसलिए आज से मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी। और सब कॉन्शियस में लगातार एक प्रोग्राम देख, तो सारा काम धाम छोड़ देती है, बच्चे को रोज मोटिवेशनल कहानियां सुनाती है कहीं कहीं से पढ़ करके, और बच्चे के अंदर एक चीज कूट कूट करके भरती है, यू आर ए सुपर इंटेलिजेंट बॉय, यू आर ए सुपर इंटेलिजेंट बॉय, यू आर ए सुपर इंटेलिजेंट बॉय, यू आर ए सुपर इंटेलिजेंट बॉय। तुमसे ज्यादा बुद्धिमान इस धरती पर कोई नहीं है, तुम धरती के सबसे बुद्धिमान बच्चे हो, तुम ऐसी ऐसी खोजें करने जा रहे हो, तुम दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनने के लिए जा रहे हो। और मां ने देख तो एक मंद बुद्धि बच्चे को दुनिया का सुपर इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा बना दिया। वो बच्चा बड़ा हो करके जानते उसने क्या खोज की? आज जो आप बिजली में बैठे हैं, आज जो आप पंखे में बैठे हैं, आज जो आप लाइट में बैठे हैं, ये उसी बच्चे की खोज है। वही बच्चा बाद में बड़े होकर के थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से जाना गया। तो बच्चा एक दिन अपने गांव में आया और अचानक उसने अपनी माँ का ट्रंक देखा, पुराना ट्रंक, पुराना सूटकेस देखा जिसमें कपड़े होते थे, और उस सूटकेस में संयोग से वो पत्र लिखा था 4 साल की उम्र वाला कि तुम्हारा बच्चा मंद बुद्धि है और तुम्हारा बच्चा हमारे स्कूल के बच्चों के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता, इसको कम सुनाई देता है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है। इसको पढ़ते पढ़ते थॉमस अल्वा एडिसन बहुत रोया, और रोते रोते उस दिन उसने अपनी डायरी में एक नोट लिखा कि टॉमी एक मंद बुद्धि बच्चा था, लेकिन टॉमी को सुपर इंटेलिजेंट थॉमस अल्वा एडिसन बनाया उसकी मां ने। माताओं की बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मेरे देखे हर किसी को विवाह करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर लोग तो विवाह के काबिल नहीं हैं। पत्नी के साथ कैसे जीना, सास के साथ कैसे जीना, बहू के साथ कैसे जीना, मां के साथ कैसे जीना, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रशिक्षण नहीं है हमारे पास में। हर किसी को विवाह करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, और विवाह करने की इजाजत अगर माता पिता देते हैं तो अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को सबसे पहले उसका प्रशिक्षण दिलवाया जाना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग दिलवाई जानी चाहिए, जिससे कि लड़ाई झगड़े शादी के बाद में ना हो। नहीं तो शादी के तुरंत बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते और छोटी छोटी चीजों पर शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव शुरू हो जाता, पति में, पत्नी में, सास में, बहू में, ननद में, भाभी में, देवरानी में, जेठानी में। और अगर शादी करने की इजाजत दी भी जाती है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि शरीर की नीड है, शरीर की आवश्यकता है, तो हर किसी के लिए एक शरीर उपलब्ध हो जाए, तो इसके लिए शादी की इजाजत दे भी दी जाए, तो हर किसी को बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि हर माता पिता को बच्चे पालने का सलीका नहीं आता, ये आर्ट ऑफ पेरेंटिंग नहीं आती। बच्चे के पास एक कोमल मन है, एक अचेतन मन है, बच्चे के सामने कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। और दादी क्या कह रही है बच्चे को? अरे बेटा शादी करेगा, बेटा शादी करेगा। अरे बच्चा अभी 1.5 साल का है, 2 साल का, उसको क्या पता शादी क्या होती है? क्या बोले जा रही हो? बच्चे के सामने कुछ भी बोलते हैं आप, और वो सारी चीजें बच्चे के अचेतन मन में चली जाती हैं, और बच्चा उन्हीं सब चीजों को लेकर के पलता है, बढ़ता है। अब आप बच्चे के अंदर जिहाद भरेंगे, बच्चे के अंदर लड़ाई भरेंगे, बच्चे के अंदर कूट कूट करके भरेंगे कि तुम बस अगर इस्लाम के लिए तुमको कुछ भी करना पड़े, तलवार की दम पर भी अगर तुमको लोगों को मुसलमान बनाना पड़े तो तुम बनाना, और अगर इसके लिए तुम शहीद भी हो गए, मर भी गए, तो तुमको 72 हूरें मिलेंगी, तुमको सीधे जन्नत मिलेगी, तुमको सीधे स्वर्ग मिलेगा। ये बच्चे के सबकॉन्शियस में बैठ रहा है। आप चाहे हिंदुओं के लिए ऐसे ट्रेंड करें, चाहे सिखों के लिए ट्रेंड करें, आप चाहे आप क्या ट्रेनिंग चल रही है साहब, क्या संस्कार चल रहे हैं? माता पिता बड़े जिम्मेदार हैं। आप फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, बच्चे के अंदर समृद्धि भरें, बच्चे के विचारों में अमीरी भरें, देशभक्ति भरें, देश के लिए जज्बा भरें। आप विश्व के लिए कुछ करें, पर्यावरण के लिए कुछ करें, पेड़ लगाने के लिए, मनुष्य जाति की सेवा के लिए, पशुओं की सेवा के लिए, पक्षियों की सेवा के लिए,
अरे दुनिया के लिए कुछ करने के लिए अपने बच्चों के अंदर कुछ डालें। हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहेंगे, केवल प्रधानमंत्री आपके लिए करते रहेंगे। प्रधानमंत्री के लिए इतना समय है प्रधानमंत्री के पास में कि आपके हरि गार्डन में आए और हरि गार्डन को आकर के साफ करेंगे क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री? क्या समझ करके बैठे हुए हैं? जितने प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं देश के लिए, उतना ही मैं भी जिम्मेदार हूं। शायद प्रधानमंत्री से ज्यादा देश से मैं कुछ ले रहा हूं, और आप सब भी प्रधानमंत्री से ज्यादा ले रहे हैं। हम सब लोग फिर उतने जिम्मेदार क्यों नहीं हैं? माता पिता अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सारे टीचर्स अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हम सब लोग बच्चों को तैयार करें, और बच्चों को तैयार करने के लिए क्या है? बच्चों के सबकॉन्शियस में आनंद भरें, बच्चों के सबकॉन्शियस में सुख भरें, शांति भरें, समृद्धि भरें, भाईचारा भरें, मैत्री भरें, करुणा भरें, प्रेम भरें। भूल करके भी कोई हिंसा की बात, भूल करके भी कोई किस लड़ाई की बात, झगड़े की बात बच्चों के अचेतन में ना डाली जाए। और अगर ये चीज हम छोटे लेवल से लेकर के स्कूलिंग पर लेकर के आए, कॉलेज में लेकर के आए, किसी स्कूल में प्रेम नहीं सिखाया जाता, कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज हमने अभी तक नहीं बनाया जिसमें हम प्रेम की शिक्षा देते हों। कहीं पर भी देखो, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा हम बच्चों को सिखा रहे हैं, और उसी आधार पर बच्चे चल रहे हैं। नहीं, बदलना होगा, आधार बदलना होगा। हम सबको अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना होगा। धन थोड़ा सा कम भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन आनंद कम ना हो, शांति कम ना हो, भाईचारा कम ना हो, मैत्री कम ना हो, करुणा कम ना हो। ये कम हो गया, इसके लिए ध्यान बच्चों को दें बचपन में, समाधि दें बचपन में, परमात्मा दें बचपन में, एक ओंकार सतनाम दें, राम रतन धन है बचपन में। और बच्चा एक आकाश जैसे गौरी शंकर लेकर के बड़ा होगा, और दुनिया के भले के लिए, जैसे गौतम बुद्ध ने कितना भला किया, महावीर ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, ऐसे ही हमारा बच्चा भी तैयार हो जाएगा। लेट्स एक्नॉलेज क्वेश्चन।